नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। आइए जानते हैं क्या है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हमारे पेपर में आती है। देखिए, मान के चलो ये कोई पिंड है, ठीक है। ठीक है, तो किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। किसी पिंड, इसको बॉडी लिख लो, में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर उस पिंड का मास कहलाता है। मास या द्रव्यमान कहलाता है। तो किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसकी मास कहलाती है, द्रव्यमान कहते हैं। मास एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। सदिश अदिश क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो मेरा नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आती है। ठीक है, मास एक अदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम। देखो, ऐसा यूनिट इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये भी हमने आपको बताए थे शुरू में। हमारी फिजिक्स की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें वीडियो होगा। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं हर एक चैप्टर से। जैसे एम की एस होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफ पी एस फुट पाउंड सेकेंड। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य हो सकता है? बोलिए, नहीं हो सकता है। नोट, किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित हो सकता है? नहीं होता है। लेकिन क्यों? और इसमें भी एक रीजन है कि कब होता है कब नहीं होता है। किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता, बट लेकिन जब ना न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन मैं केमिस्ट्री में चला जाता है। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं तो जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, अत्यंत अमाउंट ऑफ मैटर, वो बहुत ही माइन्यूट, मतलब सूक्ष्म मात्रा में एनर्जी में परिवर्तित होती है। तब उस पदार्थ में द्रव्यमान में कुछ कमी आती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चेंजमेंट होता है। चेंजमेंट होता है और यह चेंजमेंट
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये नोट है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी पेपर में। ये मैंने आपके जो कंटेंट बनाया है ना, ये सब चीज़ें पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। तो किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का मास कहलाती है। मास एक अदिश राशि है। इसका SI यूनिट किलोग्राम है। किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता है। किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है, लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चेंजमेंट होता है और यह चेंजमेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब कुछ कमी आती है। ठीक है, तो ये था हमारा द्रव्यमान यानी मास के बारे में। हमारे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे वेट। वेट यानी भार के बारे में। वेट भार। वेट क्या होता है? ये है आपकी अर्थ। ठीक है, और ये वस्तु। ठीक है, अब ये वस्तु का केंद्र ये है, पृथ्वी का केंद्र ये है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए, मतलब अपने सेंटर की ओर अट्रैक्शन करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। तो वेट क्या है? वेट एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्शन करने के लिए लगाया गया बल, उस वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु का भार यानी वेट कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। नोट, यह एक सदिश राशि है। इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट न्यूटन है। ये भी पूछा गया पेपर में है। तो भार तो यही है, भार के बारे में। इसका अगर फॉर्मूला बताएं, इसको वेट को W से डिनोट करते हैं। किससे? W से। तो W बराबर होता है mg। ठीक है, जो किसी वस्तु का भार होता है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये है मास, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसी वस्तु का भार वस्तु के गुणनफल और पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। और इसमें इसकी राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, सदिश राशि है। ठीक है, तो दोस्तों द्रव्यमान और वेट क्या था हमने समझा, और भी इसमें यही फैक्ट मिले हमको अच्छे से जो पेपर में आते हैं वो हमने आपको बता दिए, और हम आपको और भी चीज़ें देंगे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे केपलर्स लॉ हैं जो पेपर में आते हैं, और जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होते हैं ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, वो जानना है, और थोड़ा सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देंगे आपको, एक सीट इसी की, जिसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस पेपर में वैसे ही केपलर्स लॉ आते हैं, ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों गुड नाइट।